क्या आप एमएफडी हैं और म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्टर्स रिडिम्पशन करके निकल जा रहे हैं, उनकी लॉन्ग टर्म की आपने प्लानिंग कर रखी थी और शॉर्ट टर्म उनकी कोई नीड आ रही है और उसकी वजह से वो रिडिम्पशन करके निकल जा रहे हैं और इसकी वजह से आपका एयूएम भी ड्रॉप हो रहा है और इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल प्लानिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए है जहां पर कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका इन्वेस्टर रिडिम्पशन कर रहा है तो वो भी आपके लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वोल्ट मनी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है जहां से कि आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोगों का लोन करा सकते हैं और उसके ऊपर भी आप एडिशनल अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कैसे की जा सकती है और दूसरी बात कि इन्वेस्टर्स को वोल्ट मनी से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत ही क्यों है। पहली चीज कि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से हमको पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है। तो अभी जैसा मार्केट का सिचुएशन है कि पिछले 2 सालों से कोई रिटर्न नहीं बना है और यहां पर अगर इन्वेस्टर एग्जिट करता है तो उसका जो लॉस होगा वो रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई ऐसा है कि जिसका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, अभी जो है वो पेमेंट करना है और उसके बाद से फिर रीइंबर्समेंट में पैसा आएगा तो फिर वो पैसा रिप्लेनिश किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट टर्म नीड की वजह से हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड दे दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में किसी को अपॉर्चुनिटी दिख रही है और अगर उसको फंडिंग मिल जाए तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। जैसे कि आईपीओ में अगर कोई आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि इस आईपीओ में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेकर के उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां से जो आपको लोन मिलता है उसके ऊपर सिर्फ आप जितना फंड यूज करेंगे और जितने दिनों के लिए यूज करेंगे उतना ही दिन का आपको इंटरेस्ट देना होता है और यहाँ पे कोई फिक्स्ड ईएमआई नहीं होती है। यह एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह है जहां पर कि आप जितना ओवरड्राफ्ट यूज करेंगे, जितने दिनों के लिए यूज करेंगे, सिर्फ उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो आपके पॉकेट पे ये ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप वोल्ट मनी से लोन लेकर के सेम डे में अपने क्लाइंट को उनके अकाउंट में फंडिंग कर सकते हैं ताकि उनकी शॉर्ट टर्म की नीड की वजह से उनकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप एमएफडी हैं और आप वोल्ट मनी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है जहां पर कि एज ए वोल्ट मनी का पार्टनर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपका वोल्ट मनी का पार्टनर का लॉगिन ये है। यहाँ पर आप इम्पैनल नाउ फॉर फ्री का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आपको भरना होगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये मेरा डैशबोर्ड यहाँ से खुल जा रहा है तो मैं आपको अपना डैशबोर्ड का रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको आगे के वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं ये एज ए एमएफटी हमारा डैशबोर्ड है और यहाँ से मैंने एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर कस्टमर का ये टैब क्लिक किया और यहाँ पे मैंने जो इन्वेस्टर है उनका नाम रजिस्ट्रेशन के लिए दिया और उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर दूंगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टर को रजिस्टर कर रहे हैं और उसके बाद से उनका पोर्टफोलियो एमएफ सेंट्रल से हम फेच कर लेंगे और उसको हम प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी मांग रहा है जो क्लाइंट के मोबाइल नंबर पे गया है, उनसे मैं ओटीपी लेकर के यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। ओटीपी पुट करने के बाद से ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, मतलब ऐप पे वोल्ट मनी के ऐप पे क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन हो गया विथ मोबाइल नंबर एंड नेम। अब हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आगे का कुछ दूर तक प्रोसेस हम खुद कर सकते हैं, जैसे कि उनका ये डाल दिए, जैसे उनका ये पैन नंबर डाल करके हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं।
ये रजिस्ट्रेशन खुद से कर लेने से क्या होगा कि ये हमारे क्लाइंट के मैपिंग में रहेंगे। अदरवाइज अगर हम खुद सिर्फ ऐप का लिंक दे देते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट हमारे मैपिंग में नहीं आएगा और उसका कोई इंसेंटिव हमको नहीं मिल सकता है। इसलिए एडवाइस ये रहेगी कि आप क्लाइंट को यहाँ से खुद से रजिस्टर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएफ सेंट्रल से हमने ओटीपी लिया और यहाँ पे जिस जिस एएमसी में उनका इन्वेस्टमेंट है उसका डेटा दिखा रहा है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन फेच कर रहा है। ये कैम्स और केफिनटेक दोनों का वैल्यूएशन यहाँ पर फेच कर दिया कि उनका 22,600 का वैल्यूएशन मैंने मिल रहा है, मैंने उनका ये मिल रहा है आपका ओवरड्राफ्ट मिल रहा है। और इसके लिए 1,179 रुपीज़ का 3 साल के लिए एक प्रोसेसिंग फ़ी देना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केवाईसी का प्रोसेस है जहाँ पर कि डिजी लॉकर से उनका केवाईसी फेच किया जा रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए प्रेफर ये किया जाता है कि आप क्लाइंट को ये लिंक दे दें जिससे कि क्लाइंट अपना मोबाइल पे इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और ऐप को डाउनलोड करने के बाद से उनसे एक ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद से नेक्स्ट जो प्रोसेस है यहाँ पर केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हमने क्लाइंट को ये लिंक शेयर कर दिया जिससे कि क्लाइंट इस ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें। क्लाइंट के प्रोफाइल को भरना होता है कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मदर्स नेम क्या है, ये जो बेसिक आपका केवाईसी के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम भर रहे हैं। और इसके बाद से हमको भरना होगा उनका बैंक डिटेल्स जिससे कि ओटीएम रजिस्टर करना होगा ताकि मंथली बेसिस पर वोल्ट मनी वहाँ से उनका इंटरेस्ट का पैसा डेबिट कर सकें। यहाँ पर पर्पस भी लिखना होता है कि आप लोन किस पर्पस से ले रहे हैं और आपका लोन का रेंज क्या होगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सारा कुछ भरने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाय डिफ़ॉल्ट आधार में जो आपका एड्रेस है वो फेच कर दिया। अब यहाँ पे बैंक ऐड करने की बात आती है तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखते हैं। देखिए लिस्ट में बैंक का नाम आ जाएगा, यहाँ से बैंक को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद से अकाउंट नंबर और IFSC कोड हम देंगे और उसके बाद से वेरिफिकेशन के लिए ये 1 रुपया वहाँ से यहाँ से भेज करके उसको वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद से हमको पोर्टफोलियो प्लेज करना होता है। प्लेजिंग के टाइम पर जैसे कि आपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन देखा कि हमारा वैल्यूएशन के हिसाब से 22,600 या ऐसा कुछ अमाउंट आ रहा था जो लोन का वैल्यू है। अब उसमें से जब हम प्लेजिंग करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को प्लेस करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, वो सेलेक्ट करना होता है और ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन हमारा पोर्टफोलियो प्लेस होता है। और प्लेस होने के बाद से एक एग्रीमेंट जनरेट होता है, उस एग्रीमेंट को डिजिटली साइन करना होता है और वो क्लाइंट को यहाँ से लिंक में भेज दिया जाता है तो क्लाइंट उस पर साइन कर देते हैं और इसके बाद से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करने की का यह है कि यहाँ पर जब हम IFSC कोड दे रहे हैं तो यहाँ पे वो ब्रांच आ जा रहा है, कौन सा ब्रांच है। ये ब्रांच सेलेक्ट हम यहाँ कर लिए और ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से हमारा ये बैंक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे बैंक में 1 रुपया डिपॉजिट हो गया जस्ट फॉर वेरीफाइंग द बैंक। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ये है प्लेजिंग का स्टेप है कि हर महीने 7th को हमारे बैंक अकाउंट से ये डेबिट होगा और ये आपको डेबिट का जो ऑप्शन है OTM मैंडेट, उसके लिए 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहें तो अपना इससे डेबिट कार्ड का मैंने UPI से भी डेबिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद से प्लेजिंग का ऑप्शन आएगा। अगर हम OTM मैंडेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो प्लेजिंग का ऑप्शन आता है। प्लेज करने के बाद से हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से सेम डे में हम क्लाइंट के अकाउंट में जो हमारा लोन का वैल्यू होता है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और हमारा पैसा रिडीम्शन होने से बच जाता है और क्लाइंट को हम एक बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं
क्योंकि क्लाइंट इन्वेस्टेड रहेगा तो उसका रिटर्न बनेगा, और बीच बीच में वो पैसे निकालते रहेंगे तो उनको कभी उस तरह का रिटर्न नहीं बनेगा। तो आई होप कि ये MFD फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।